वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूं आपका प्यारा होस्ट संजय और आप देख रहे हैं वीए और किरा। तो गाइस, महाकाल आपको स्वच्छ और स्वस्थ रखें। राम भक्ति की अमर गाथा, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी, जो आपको भक्ति, प्रेम और समर्पण की उस दुनिया में ले जाएगी जहां शब्द अमर हो जाते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी कथा में जो भक्ति, प्रेम और संघर्ष की अद्भुत मिसाल है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस संत की गाथा जिनके शब्द में राम बसे थे, जिनकी लेखनी में भक्ति की गहराई थी और जिनका नाम भारतीय संत परंपरा में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया, गोस्वामी तुलसीदास। तो दोस्तों, बांध लीजिए अपनी भावनाओं की डोरी और चलिए इस आध्यात्मिक सफर पर। तो गाइस, माँ सरस्वती की कृपा से कहानी आगे बढ़ाते हैं। कौन कहता है कि प्रेम केवल इस लोक तक सीमित है? जब भक्ति प्रेम बन जाए तो जन्म जन्मांतर तक चलती है। साल 1532, एक आधी रात, आसमान में चमकते तारे के नीचे राजापुर गांव में एक बालक का जन्म हुआ। लेकिन ये जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। जिस क्षण वह इस संसार में आया, उसकी माँ तुलसी ने कुछ अनहोनी महसूस की। जन्म के कुछ ही क्षणों बाद पिता आत्माराम दुबे ने देखा कि उनका बालक रो नहीं रहा था, बल्कि मुस्कुरा रहा था। गांव की बुजुर्ग महिलाएं ने इसे कोई दैवीय संकेत माना, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बालक के जन्म के कुछ दिनों बाद ही उसकी मां का देहांत हो गया और पिता ने भी संन्यास ले लिया और फिर इस छोटे से शिशु को छोड़ दिया गया दुनिया की धारा में। कभी कभी नाम किसी के जीवन की पहचान बन जाता है और यही हुआ इस बालक के साथ। जब इस छोटे से अनाथ बालक को माता पिता का स्नेह नहीं मिला, तब एक संत नरहरि दास उसे अपने साथ ले गए। बालक की जुबान पर बस एक ही नाम था, राम राम। इसी कारण संत ने उसका नाम रखा राम बोला। गांव गांव, मंदिर मंदिर संतों के संग में पलते इस बालक की दुनिया केवल भक्ति थी। बचपन से ही राम कथा सुनते और गाने का ऐसा शौक था कि लोग दंग रह जाते और इसी प्रेम में उन्हें रामायण से जोड़ दिया गया। लेकिन अभी भी राम से उनका संबंध एक अलग मोड़ ले जाने वाला था। प्रेम जब ईश्वर से हो तो वह भक्ति बन जाता है, लेकिन जब संसार से हो तो वह परीक्षा बन जाता है। समय बीता, राम बोला बड़ा हुआ और उसकी शादी रत्नावली नामक सुंदर कन्या से कर दी गई। शादी के बाद राम बोला पूरी तरह से पत्नी के प्रेम में डूबा गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब रत्नावली अपने मायके गई तो राम बोला उसके बिना बेचैन हो उठा। रात के अंधेरे में, बारिश और तूफान के बीच वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए नदी पार कर गया। लेकिन जैसे ही वह पहुंचा, रत्नावली ने उसे देखा और कहा, अगर तुम्हें इतना प्रेम राम से होता तो तुम इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते। बस ये शब्द आग की लपटों की तरह जल उठे। राम बोला के भीतर उसी क्षण उसने संसार का त्याग कर दिया और निकल पड़ा एक नए सफर पर।
जब राम बोला नहीं, अब वह गोस्वामी तुलसीदास बन चुका था। भक्ति और भक्ति का रास्ता कठिन होता है, लेकिन जो सच्चे मन से पुकारे उसके लिए भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तुलसीदास भक्ति से लीन हो गए। उन्होंने कई वर्षों तक तीर्थ यात्रा की, मंदिरों में सेवा की और हर दिन राम का नाम लिया। लेकिन एक अभिलाषा अब भी मन में थी, राम के दर्शन। कहते हैं कि एक दिन जब वह चित्रकूट के जंगल में रामायण सुना रहे थे, तब एक रहस्यमय साधु वहां आया। उस साधु के चेहरे पर दिव्यता थी, आंखों में गहरा तेज। तुलसीदास ने पूछा, आप कौन हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने मुझे अब तक नहीं पहचाना? और फिर एक प्रकाश फैल गया। तुलसीदास ने देखा, स्वयं राम उनके सामने खड़े थे। उनका सपना साकार हो चुका था, लेकिन यह अंत नहीं था, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। कुछ रचनाएं केवल शब्द के लिए होती है, वे आत्मा की आवाज होती है। अब तुलसीदास ने संकल्प लिया कि राम की कथा को ऐसी भाषा में लिखूंगा जिसे हर कोई समझ सके। संस्कृत में लिखी रामायण विद्वानों तक ही सीमित थी, लेकिन तुलसीदास ने इसे अवधि में लिखा, रामचरितमानस। हर पंक्ति राम की महिमा का गान कर रही थी। उसके शब्दों में जन जन के हृदय में राम भक्ति की ज्योत जला रही थी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बस यही वो रचना थी जिसने उन्हें राम पर अमर कर दिया। जो राम का हो जाता है वह कभी मिटता नहीं है। तुलसीदास ने अपनी पूरी जिंदगी राम के नाम कर दी, और फिर एक दिन जब वे वाराणसी के गंगा घाट पर बैठे राम नाम लिख रहे थे, उन्हें अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन क्या वे सच में चले गए? नहीं, तुलसीदास आज भी हमारे बीच हैं, अपनी रचनाओं में, अपनी भक्ति में, और हर उस दिल में जो राम नाम का जाप करता है। रामचरितमानस केवल किताब नहीं, यह एक युग, एक भक्ति की धारा और एक अमर प्रेम कहानी है, और इसका श्रेय एक ही व्यक्ति को जाता है, गोस्वामी तुलसीदास। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक अद्भुत रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। और ध्यान रहे, रहस्य और कहानी कभी खत्म नहीं होते, वे बस छुपे होते हैं। आपको यह महागाथा कैसी लगी? क्या आप किसी और महान व्यक्तित्व पर कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, क्योंकि भक्ति और प्रेम जब साझा किए जाते हैं तब वे भी गहरे हो जाते हैं। जय महाकाल।